तो मैं ऋषि पाटिल फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के पार्ट 2 में। जैसे पार्ट फर्स्ट में हमने देखा है कि रजिस्टर कैसे किया जाता है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स की ईमेल आईडी, वो सब डिटेल हम फिलअप करके पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक OTP मिलता है, उस OTP को हम ये करके हमें एक कोड मिलता है और उस कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर के हेल्प से हम फिर से जो एप्लीकेशन आगे भरा जाता है उसके लिए हम फिर यहाँ से फिर आगे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे जो कोड हमें मिला था OTP डालने के बाद, रजिस्ट्रेशन सक्सेस होने के बाद, और ये डेट ऑफ बर्थ और ये मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो हमने यहाँ पे डाल दिया और हम यहाँ पे करते हैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लॉगिन। तो ये देखो हमारे स्क्रीन पे लॉगिन करने के बाद ये पूरी जानकारी यहाँ पे आती है कि एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट एकेडमिक ईयर 2021, और यहाँ पे ये जो 5 स्टेप्स है अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के, इसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही भर चुके हैं हम रजिस्ट्रेशन के समय। उसके बाद में हमें ये करना पड़ता है कि पेरेंट्स की जो डिटेल होती है, मदर एंड फादर, उसका एड्रेस और जो कुछ भी सर्विस होगी या प्राइवेट है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वो हमें भरनी होती है। उसके बाद में हमें स्कूल, चॉइस ऑफ स्कूल, उसके बाद में हमें स्कूल चॉइस करनी होती है, कौन से स्कूल चॉइस करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ का जो ये है बर्थ सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करना है। 2 ही मेन डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अपलोड करने होते हैं फॉर्म भरते समय। बाकी एडमिशन के समय हमें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस यहाँ पे वहाँ पे मतलब स्कूल में दिखाने होते हैं। और लास्ट में डिक्लेरेशन एंड सबमिट, मतलब जो कुछ भी आपने भरा है वो सही है, उसमें कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है, ये पेरेंट्स के तरफ से वहाँ पे डिक्लेरेशन लिया जाता है और फाइनल सबमिशन होता है। तो चलो 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन के समय ही ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी है। अब इसमें जैसे वेदर द चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ KVS एम्प्लॉय, जैसे मैंने आपको बताया कि वो KVS के एम्प्लॉय का यहाँ पे नहीं है, हमने नहीं डाला है, डिफरेंट लेवल हैंडीकैप नहीं है। अब जेंडर यहाँ पे ये मेल हमें यहाँ पे ये करना है। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, मतलब जिनका इनकम बहुत कम है उस ग्रुप में आप नहीं हो। और दूसरे EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब इसमें जो जनरल के लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जिनका 1 लाख से कम इनकम है सालाना, वो तहसील से इनकम सर्टिफिकेट लाके भी वहाँ पे EWS में टिक कर सकते हैं। अगर वो EWS में या किसी के पास फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब BPL जो येलो कार्ड होता है, रेशन कार्ड, अगर वो भी है तो आप RTE राइट टू एजुकेशन, जिसमें 25% रिजर्व सीट्स होते हैं, उसके थ्रू भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर सर्विस में नहीं है तो ये दोनों में से अगर किसी एक ऑप्शन आपके पास है, EWS सर्टिफिकेट या BPL, तो आप उसमें RTE के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन RTE में अप्लाई करते समय आपका जो एड्रेस है वो स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और उसका आपको फिर एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि हमारा स्कूल से डिस्टेंस 5 किलोमीटर के अंदर है, तभी आप RTE के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एज ये जो सर्विस आर्मी वाले हैं, तो आर्मी वाले यहाँ पे करेंगे डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। और यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे हम कास्ट करेंगे, यहाँ पे जनरल, ये जो आप अलग अलग कास्ट के ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरल का ये जो एडमिशन फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पे हम डालेंगे जनरल। और ब्लड ग्रुप, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप ब्लड ग्रुप यहाँ पे ये कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे उसको छोड़ दे सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये सब फॉर्म या इन्फॉर्मेशन हमने पूरी भर ली है। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हमें यहाँ पे सेव एप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो इस पेज पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी है हमने वो हमारी सेव रहेगी। अब ये सेव एप्लीकेशन हमने किया कि मतलब ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये पार्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। नेक्स्ट पेज कौन सा? अब आएगी यहाँ पे डिटेल पेरेंट्स की, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने अभी ये पेज हो गया, अब आएगी पेरेंट्स डिटेल। अब पेरेंट्स डिटेल हमें वहाँ पे फिलअप करनी है, तो ये देखो ये नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गई पेरेंट्स डिटेल हमें डालनी है। अब मैं वीडियो पॉज करके अभी पेरेंट्स डिटेल आपको फिलअप करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ पे भर दी है, जैसे श्रीमती है तो यहाँ पे मिसेस MRS, अलग अलग ऑप्शन उसमें आते हैं।
लेट या कोई अगर ये है तो उसमें लेट अगर हम लिखेंगे तो मतलब जो एक्सपायर है उनके लिए। तो मिसेस यहाँ पे लिखा है हमने, ये मदर्स नेम लिखा है, यहाँ पे नेशनलिटी आती है, और यहाँ पे मदर का और फादर का सेम एड्रेस आप ये करना चाहते हो तो हाँ ये सेम यस कर दिया हमने, अलग से दोनों का अलग सा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, अब स्टेट है महाराष्ट्र, सिटी है औरंगाबाद, और उनका ये एड्रेस हमने यहाँ पे डाला है, पिन कोड डाला है, टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक है, अब मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। ईमेल यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो आप लिखो, नहीं तो यहाँ पे फिर से जो रेड स्टार है वहाँ पे वो आपको इन्फॉर्मेशन कंफर्म या कंपलसरी भरनी है। जहाँ पे रेड स्टार नहीं है वहाँ पे आप मतलब उसको स्किप कर सकते हो, छोड़ दे सकते हो। यहाँ पे हाउसवाइफ हमने ये करके उसको छोड़ दिया। अब फादर्स की डिटेल में आएगा मिस्टर, ये उसके पिता का नाम, इंडियन नेशनलिटी, एड्रेस ये सेम ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। हमने उधर यस कर दिया था, यहाँ पे हमने सेम एड्रेस के लिए यहाँ पे हमने ये कर दिया था कि एड्रेस सेम चाहिए, हाँ यहाँ पे हमने यस कर दिया था। तो एड्रेस उनका जो ऑटोमेटिक फिर से जो मदर के इसमें एड्रेस डाला था वो यहाँ पे आ गया। अब पेरेंट अब ये सर्विस में है आर्मी में, तो ऑक्यूपेशन में गवर्नमेंट सर्विस लिखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा इंडियन आर्मी। अब यहाँ पे ये सब डिटेल हमने पेरेंट्स की भर दी है। अब आगे हम नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आगे वाला जो ये है स्टेप है वो हमें उसको अब यहाँ पे हमें भरना है। यांची डिटेल आली नाही आर्मीची, यांचे ट्रान्सफ़र वगैरह भरना है आपल्याला। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेज है या स्टेप है जो चॉइस ऑफ स्कूल, अब हमें स्कूल चॉइस करना है। अक्सर एक स्कूल में पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट में भी अप्लाई करते हैं। कुछ सिटी ऐसे वहाँ पे 2 या 3 स्कूल भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आप 2 या 3 स्कूल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट वो जो स्कूल वाइज आपको डिटेल ये करनी है, फर्स्ट स्कूल में, फिर सेकेंड स्कूल में, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। पेरेंट्स की जो कैटेगरी में ये हो सकता है अगर कोई प्रोजेक्ट्स की स्कूल है या जो बच्चा जिसका एडमिशन करना है उसके अगर दादा उस प्रोजेक्ट में कभी काम करते थे या वहाँ के एम्प्लॉई है तो वहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उस स्कूल के लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएंगे। या कहीं हम मदर का सर्विस दिखा सकते हैं, मदर के कैटेगरी पे हम मतलब सर्विस के बेस पे किसी स्कूल में ये करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स की स्कूल है तो वहाँ पे फादर का ज़्यादा, जिसका हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें, उस हिसाब से हमें स्कूल का ये करते हैं वहाँ पे। इसलिए सबकी जो डिटेल है, कॉमन डिटेल के अलावा जो स्पेसिफिक डिटेल हमें अलग अलग भरनी होती है। तो यहाँ पे सेलेक्ट 1, यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय 1 हमने ये किया है, उसके बाद में सेकेंड और थर्ड तीनों हम ये कर सकते हैं इसी फॉर्म में से। अब यहाँ पे हमें पहले स्टेट ये करना है कि कौन से स्टेट में आप कौन से स्टेट के केंद्रीय विद्यालय में आप फॉर्म भरना चाहते हो। यहाँ पे महाराष्ट्र और सेलेक्ट स्कूल, यहाँ पे महाराष्ट्र में यहाँ पे जो औरंगाबाद है, यहाँ पे औरंगाबाद में देखा आपने कि शिफ्ट 1 भी है, केवी औरंगाबाद शिफ्ट 1, केवी औरंगाबाद शिफ्ट 2। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे केवी औरंगाबाद शिफ्ट 1। आपको अगर शिफ्ट 2 में भी अप्लाई करना है तो फिर सेलेक्ट केंद्रीय विद्यालय 2 में जाके फिर शिफ्ट को करना है। और यहाँ पे औरंगाबाद में 2 ही स्कूल है तो आप 2 ही कर सकते हो। जैसे अहमदनगर में 3 स्कूल है तो आप अलग अलग तीनों को ऑप्शन वहाँ पे डाल सकते हो। ये स्कूल की डिटेल है, डिफेंस सेक्टर में मुंबई रीजन में आता है या ये अर्बन में आता है, ये जो जानकारी है उसमें ऑटोमेटिक आती है। स्कूल लोकेशन मैप, यहाँ पे स्कूल व्यू मैप में जाके आप स्कूल का लोकेशन का एग्जैक्ट आपकी सिटी में वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? आर्मी वालों के लिए सबसे अगर कोई ज़रूरी या सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट है कि उनको कैटेगरी, पेरेंट्स को अक्सर कैटेगरी पता नहीं चलती कि सर्विस जो प्रायोरिटी कैटेगरी होती है, ये हमारी कास्ट ये कैटेगरी नहीं है कि ओपन, जनरल, SC, OBC, ये सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी मतलब सर्विस के हिसाब से जो 5 कैटेगरी बनाई है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या एक सर्विसमैन है तो उनको फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में आते हैं। उसके बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑटोनोमस बॉडी होती है या पब्लिक अंडरटेकिंग होता है जैसे BSNL हो, तो उनके जो एम्प्लॉय है फिर वो सेकंड कैटेगरी में उनको कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे ये कैटेगरी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में हम ये करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है
तो वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। और फिर फोर्थ कैटेगरी में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी, जैसे हम एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एमएससी भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो ऑटोनोमस बॉडी है तो उसको फोर्थ कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट का फोर्थ कैटेगरी में होता है। और फिफ्थ कैटेगरी में जो प्राइवेट लोग हैं जिनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो उन लोगों को हम फिफ्थ कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे वो कैटेगरी का प्रायोरिटी यहाँ पे दिया है, वो कैटेगरी हमें फिलअप करना है। तो हमें आर्मी है या कोई भी डिफेंस वाले जो पेरेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या इवन जो रिटायर आर्मी वाले हैं वो भी कैटेगरी 1 में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो उसका जो डिटेल हमें चाहिए उसकी आपको ज़रूरत है क्या? नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, हमें पता है, इसलिए हमें वो मदद नहीं चाहिए। अगर हम हाँ करते तो वहाँ पे पूरा कैटेगरी फर्स्ट प्रायोरिटी कैटेगरी में कौन से आते हैं, फिर सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में वो सब डिटेल दी है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हाँ करके उसमें देख के फिर से वहाँ पे नो करके फिर आप वहाँ पे उसको ये कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए। सो चूज़ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अब ये सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कौन सी है? अब देखो हमने यहाँ पे ये अलग अलग, ये 5 नंबर की, जैसे ये लोकल के जो प्राइवेट लोग हैं इसमें ये आते हैं, इसमें ये क्लिक होगा। 4 नंबर में आता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है तो उनके आते हैं। थर्ड में आते हैं ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ओरिजिनल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो थर्ड में आते हैं। सेकंड में आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर है या अंडरटेकिंग है तो वो सेकंड कैटेगरी में वहाँ पे आते हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जैसे आईआईटी और इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी हमें जो आर्मी वालों के लिए जो कैटेगरी ये करनी है वो रहेगी फर्स्ट कैटेगरी। तो हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना है, आर्मी वाले या एक सर्विसमैन जो होते हैं। तो यहाँ पे हमने किया, ये देखो यहाँ पे सर्विस कैटेगरी हमें आ गई 1, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर हमने सर्विस कैटेगरी 1 डाली है, इसका मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आपको ट्रांसफ़र यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे आपकी ट्रांसफ़र हुई होगी। और यहाँ पे ट्रांसफ़र डालने का फ़ायदा ये है कि जितनी आपकी ट्रांसफ़र ज़्यादा है पिछले 7 सालों में उतनी प्रायोरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, इसलिए ट्रांसफ़र डिटेल अच्छे से डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो आर्मी वालों की जो ट्रांसफ़र डिटेल यहाँ पे जिनका हम फॉर्म भरने जा रहे हैं उनकी ट्रांसफ़र डिटेल हम अभी यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे चूज़ करने के बाद फिर ट्रांसफ़र डिटेल किसकी हमें करना है कि यहाँ पे अगर मदर सर्विस में है तो मदर को क्लिक करके फिर उसकी ट्रांसफ़र डिटेल आएगी, फादर है तो फादर की आएगी। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट और वो सब चीज़ें वो केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉयज़ के लिए है, या पब्लिक सेक्टर जो एनएचपीसी या जो उसमें होता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स के मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन को भी उनका बेनिफिट मिलता है। आर्मी वालों के सिर्फ बच्चों को बेनिफिट मिलता है, ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं, इसीलिए यहाँ पे मदर फादर का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे हम डिटेल भरने वाले फादर की, हमने अब यहाँ पे क्लिक किया फादर पे। अब वेदर सेलेक्टेड पेरेंट्स हैज़ बिन ट्रांसफर्ड इन द लास्ट 7 ईयर्स एज ऑन डेट, येस। तो यहाँ पे पूछा जाता है पहले कि इस जो फादर है इनकी 7 सालों में कोई ट्रांसफ़र हुई है, तो हम यहाँ पे करेंगे यस। अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम यस। तो देखिए आप यहाँ पे जो डिटेल है अब ट्रांसफ़र की, यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र की डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले आपका कार्यालय या यूनिट कौन सा है, ज्वाइनिंग की डेट वहाँ पे कहाँ कौन सी है, वहाँ पे आप वहाँ से आप रिलीज़ कब हुए ट्रांसफ़र के समय, और वहाँ पे कितने पीरियड तक आप रहे, यूनिट आपका कौन सा था, जो ऑफिस से वो दोनों जो ट्रांसफ़र के आपके प्लेस है उसमें डिस्टेंस कितना था, और जो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो ऑर्डर भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है 2 प्लेस के बीच में कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाता है। और जो स्टे है आपका एक जगह पे, एक जगह से आपके दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हुआ वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, और वहाँ पे आप कम से कम 6 महीने आप वहाँ पे रहे, तो वो आपका एक ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा। अगर दोनों ट्रांसफ़र के बीच में 20 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है, या आप 6 महीने के पहले ही वहाँ से निकल गए, तो वो ट्रांसफ़र कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए पिछले सिर्फ 7 सालों में, तो वो अब यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो वो हम यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेते हैं और फिर आपको फिर दिखाते हैं। हमने देखा जो पेरेंट्स ट्रांसफ़र डिटेल है वो हमें यहाँ पे फिलअप करनी है।
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में जब आप ट्रांसफ़र डिटेल फिलअप करते हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट आपसे कि वो डेट के साथ वो सिर्फ ट्रांसफ़र डिटेल में आपका क्या होता है, अक्टूबर 2013 टू मई 2017 होता है, तो उसमें आप डेट भी मेंशन कीजिए। जब डेट मेंशन होगी तो वो यहाँ पे डेज में जो कन्वर्ट होता है ना, तो वहाँ पे वो डेज के हिसाब से इसमें देखो, यहाँ पे जो इनकी 3 ट्रांसफ़र हुई है। फर्स्ट पोस्टिंग जहाँ से थी वहाँ से 2013 में फर्स्ट ट्रांसफ़र उनकी हुई है। फिर सेकंड जगह पे जाने के बाद वहाँ से 2017 में हुई है, और फिर थर्ड जगह पे जाके वहाँ पे उनकी 2018 में थर्ड ट्रांसफ़र हुई है, और 2018 से टिल डेट तक वो अभी उसी जगह पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो यूनिट के नेम वहाँ पे लिखे हैं, ये ज्वाइनिंग डेट लिखी है पूरी, छोटा ये होने के कारण उसमें अभी पूरा डेट और वो सब यहाँ पे दिखते नहीं है। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र की डेट है वो ट्रांसफ़र की 2013, 17 और 18 3 ट्रांसफ़र उनके हुए हैं। और यहाँ पे डेट कितने डेज हुए वो टोटल, वो डेज यहाँ पे छोटा ये होने के कारण मोबाइल में ये दिखता नहीं, प्रीव्यू में हमें वो डेज दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे 460 डे हो सकते हैं, 130 हो सकते हैं, 470 हो सकते हैं, सिर्फ वो 2 नंबर्स डिजिट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। उसके बाद में ट्रांसफ़र कौन से यूनिट में हुआ है, कहाँ पे, ये जो आगे उसका यूनिट दिया है, उसका डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 2 प्लेसेस का डिस्टेंस वहाँ पे ये दिया है 1737 किलोमीटर, 37 किलोमीटर। और ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर, इसमें ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर हमने ये किया है, सब लिखा है ये डिटेल में पूरा। डिस्प्ले में थोड़ा कम दिखाई देता है, जितना हमारे सामने है उतना ही। अब ये सब ट्रांसफ़र दोस्तों यकीन मानिए, ये किसी भी यूट्यूब के चैनल पे या इवन केंद्रीय विद्यालय के इसमें ये फॉर्म कैसे, मतलब ट्रांसफ़र डिटेल कैसे भरते वो दिया नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे अब बहुत टाइम लगा यहाँ पे ये सब कंप्लीट करने में। ये यूनिट नंबर, ये वहाँ की रिलीज़ डेट, ये जॉइनिंग डेट, यहाँ पे कितने डेज होते हैं, यहाँ पे कौन से यूनिट में आपने ज्वाइन किया, ये कितना किलोमीटर है, और ये आपकी जो ऑर्डर है ट्रांसफ़र ऑर्डर वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। बस आगे आप सिर्फ ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रांसफ़र डिटेल लेते हो तो पूरी डेट के साथ वो लीजिए, कौन से डेट, कौन सा महीना, कौन सा ईयर, तो यहाँ पे वो फिलअप करने में आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे डे वाइज काउंट होता है, सिर्फ मंथ वाइज काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल होने के बाद हमने ये कर दिया, तो यहाँ पे फिर से ऊपर जाके हमें इस पेज को यहाँ पे हम करेंगे इसको सेव एप्लीकेशन, और इस तरीके से ये भी पेज हमारा सेव हो गया। अब हम जाएंगे, जो लास्ट हमारा अभी एक नेक्स्ट स्टेप है, प्लीज़ फिल वैलिड ट्रांसफ़र डिटेल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेशन। यहाँ पे थोड़ा ये है, हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, ये लास्ट जो रो था वो हमें डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लास्ट रो की डिटेल भरने के बाद वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर आपको मिला ही नहीं है, तो वहाँ पे वो रो डिलीट करना पड़ा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, तभी वो रो कंसिडर कर रहा है, तभी वो ट्रांसफ़र कंसिडर हो रही है। ये पूरा यहाँ पे वो जो लास्ट में आप इस जगह पे आए लेकिन यहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ नहीं, तो वो रो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र ऑर्डर चाहिए, जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है जिस समय की, वो ट्रांसफ़र कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन फिलअप करके यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये 4th स्टेज या स्टेप यहाँ पे है। और इसमें जो स्टूडेंट का फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट हम अपलोड करते हैं वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, और उसकी साइज़ 256 KB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये उसकी साइज़, और ये हम कहीं से स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप पे या कहीं पे मंगवा सकते हैं, और उसको हम यहाँ पे अपलोड के समय या किसी फोल्डर में उसको अपलोड के समय हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पे हम फाइल में यहाँ से जाएंगे, ये फाइल, यहाँ से मैं जाऊँगा, हाँ ये देखो यहाँ पे ये बर्थ सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे ये किया है, इसको करेंगे हम अपलोड, ये डन हो गया। और यहाँ से फ़ोटो, पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो आपका इस ये जो फ़ोटो मैंने यहाँ पे ये करके रखा था, इसको जाएंगे सेलेक्ट, अपलोड, और ये डन। हम यहाँ पे व्यू में, अब यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आता है, अगर और भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। व्यू में जाके हम देख सकते हैं कि वो सही जो हमने दिया था वो सही है क्या नहीं, ओपन करके देखते हैं। ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, मतलब हमारा वो जो हमने अपलोड किया वो सही है, कंफर्म।
तो यहाँ पे सिर्फ हमें बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है इस तरीके से। और देखो यहाँ पे केवी औरंगाबाद ये शिफ्ट 2 दिखा रहा है, शिफ्ट 1 में रेंट है। हमने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड किया। यहाँ पे नीचे आ जाता है कि आपका एडमिशन देखो केवी औरंगाबाद शिफ्ट 1, और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन विच डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट हियर, इट इज़ मेंशन वेरी क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल birth certificate which we have uploaded, then second one passport size photo that also we have uploaded, the second third number that proof of residence, जो रेसिडेंस एड्रेस जो मैंने कहा यहाँ का लाइट बिल हो सकता है औरंगाबाद का, या आप रेंट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। जो आपने आपके सर्विस सर्टिफिकेट में मेंशन किया है एड्रेस यहाँ पे, मतलब आपकी फैमिली यहाँ पे कहाँ रहेगी, वही का एड्रेस आपको देना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू सबमिट इट। और देखो सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब आर्मी में इफ़ यू आर वर्किंग इन आर्मी नो, so your commanding officer or your colonel, major, whoever it may be, so with your office stamp and his signature and stamp, your service certificate should be there। सर्विस सर्टिफिकेट में मैंने कहा है कि आपको मतलब कौन से पोस्ट पे आप ये कर रहे हो, आपके बच्चे का नाम उसमें आना चाहिए कि उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये बच्चा यहाँ पे औरंगाबाद में इस स्कूल में उसको एडमिशन के पर्पज़ से ये सर्विस सर्टिफिकेट ये किया जा रहा है। उसमें कौन से एड्रेस पे वो औरंगाबाद में रहते वो एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। और आप फील्ड एरिया में हो या आप जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं है या नॉन फैमिली स्टेशन है, ये उसमें मेंशन करना ज़रूरी है आपके सर्विस सर्टिफिकेट में। और एक सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब उस पर आपका वो सब पोस्ट, वो आप कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी यूनिट का एड्रेस, वो सब ये करके पिछले 7 सालों का जो ट्रांसफ़र है वो जैसे हमने वहाँ पे भरा है उस तरीके से वो होगा। कमांडिंग ऑफिसर का स्टैंप, ऑफिस का ये इस तरीके से वो आपका ट्रांसफ़र जो सर्टिफिकेट है, जितने ट्रांसफ़र हुए वो 5 नंबर में जैसे यहाँ पे दिया है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एडमिशन काउंटर साइन बाय दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो आपका हेड है वहाँ पे ऑफिस का, उसके काउंटर साइन और वो सब उसमें वहाँ पे होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको एडमिशन के समय वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। इसमें से अगर कोई एडमिशन के समय आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए या गलत पाया गया तो एडमिशन आपका कैंसिल भी हो सकता है। अब ये डिक्लेरेशन एंड सबमिट, अब ये सब पूरा फॉर्म ये क्या है, हमने आपको अभी ये क्या करना है, डिक्लेरेशन देना है कि एज अ पेरेंट आपने उसको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझ के आपने फॉर्म भरा है और आप सर्टिफाई करते हो कि आपने ही सही जानकारी के बाद इसको भरा है। अगर कोई गलत अगर इंफॉर्मेशन पाई गई या कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको एग्री करना है कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे पता है और मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। I will present original of all documents listed in upload documents section during the admission if offered by any केंद्रीय विद्यालय। अब यहाँ पे दिया है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जैसे सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, और जो इसका प्रिंट निकाले रहेगा अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट निकालेगी वो प्रिंट के साथ हमें पूरा उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये सब चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए हम लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्या मैंने उपरोक्त आई हैव रेड द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्री विद दैम। तो यहाँ पे मैं पूरी जितनी कंडीशंस है वहाँ पे सब कंडीशंस मुझे मंजूर है। आई एम एग्री विथ ऑल द कंडीशंस यहाँ पे। अब सेव टू प्रीव्यू भी आप कर सकते हो, मतलब आप अब जाके पूरा प्रीव्यू करके भी आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो। प्रीव्यू में देखो जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ही आएगा, उसके पहले वाला है ये चॉइस ऑफ स्कूल का, हमने ये भरा हुआ है। एक बार आप फिर से देख सकते हो कि कोई गलत तो नहीं हुआ है। प्रीव्यू में जाके फिर से पेरेंट्स का डिटेल, ये देखो पेरेंट्स की डिटेल हमने यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल भरी है। और प्रीव्यू में जाएंगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो शुरू से हमने यहाँ पे भरी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट,
डिक्लेरेशन ऑफ सबमिशन, और वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे हमने ये करके हम यहाँ पे अब उसको क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्म है ये सबमिट एप्लीकेशन, जब हम सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तब जाके हमारा फॉर्म सबमिट होगा और हमें एक OTP आएगा, और उसी के बाद में हमें कंफर्म करना है कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ये सबमिट एप्लीकेशन। थैंक यू। करेंगे तब हमने जो फॉर्म भरा है, जो उसकी हमें प्रिंट लेनी है, जो प्रिंट हमारे पास रहेगी उसकी देखो इस तरीके से पूरी प्रिंट रहेगी। देखो स्कूल का नाम रहेगा, ये लॉगिन कोड हमारा है, स्टैंडर्ड फर्स्ट एकेडमिक सेशन रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मदर्स की डिटेल है, फादर्स की डिटेल है, और यहाँ पे उनकी जो स्कूल सिलेक्शन का है, ये स्कूल हमने किया है डिफेंस, और इस तरीके से जो कैटेगरी है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, ये सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अब यहाँ पे हमने जो ट्रांसफ़र भरे हैं, ये देखो ये ट्रांसफ़र हमने यहाँ पे 3 ट्रांसफ़र उनके यहाँ पे भरे हैं। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स का क्या है, यहाँ पे देखो ग्रीन टिक आ रहा है, राइट मार्क आ रहा है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और ये फ़ोटो का भी मतलब वो भी सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है। अब मतलब ये आ गया हमारा प्रीव्यू ठीक से। अब फिर से हम बैक जाएंगे और इधर यहाँ पे आके हम ये जब डार्क होगा उसी समय है उसको हम सबमिट एप्लीकेशन ये करेंगे। देखो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे वो पूछता है कि आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है क्या, वो फिर से हमें पूछता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है क्या। तो उस समय हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यस आई एम श्योर दैट आई वांट टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट। मोबाइल में होने के कारण थोड़ा वो नीचे वाला जो उसका ये है वो थोड़ा उसको प्रॉब्लम आ रहा है ये होने में। उसका जो सबमिशन का ऑप्शन है वो नीचे है, लेकिन आप केस में ये करके ये कर सकते हो उसको कि वहाँ पे सिर्फ आपको सबमिट यस करना है। यहाँ पे जनरली ये थोड़ा सिस्टम के कारण थोड़ा मोबाइल में थोड़ा नॉर्मल वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ हमें अब सबमिट करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद हमें एक OTP उनके तरफ से आता है, वो कंफर्म होने के बाद हमारा फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो गया। इस तरीके से ये सब प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम उसको ये करेंगे क्लिक, और ये हो गया ओके। तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, ये फिर से वो वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे मोबाइल में थोड़ा सा टेक्निकल ये हो रहा है फ़ॉन्ट का। जब हमने देखा कि ओके सबमिट पहले ब्लू कलर में होता है, उसको हम सबमिट बटन उसको ओके करेंगे, फिर से एक बार वो पूछता है कि इसके बाद में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर चेंजेस करने हैं तो बैक जाके आप एडिट करके चेंजेस कर सकते हो। एक बार आप उसके बाद में ऑरेंज में ओके सबमिट आएगा, अभी यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है ये ऑरेंज में ओके सबमिट बटन जैसे हम क्लिक करेंगे हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को हम जैसे ही उसमें डालेंगे सीधा हमें वहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन, फिर हमें वो एप्लीकेशन की प्रिंट वहाँ पे लेना है, और उसको भी इस डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें साथ में रखना है। जब हम एडमिशन के लिए स्कूल में जाएंगे, वो जो प्रिंट लास्ट में आप लेंगे वो प्रिंट, और जो सारे बाकी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, वो डॉक्यूमेंट्स लेके हम स्कूल में जाके हमारा एडमिशन कर सकते हैं। तो सभी फौजी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपकी सहायता के लिए बनाए हैं। यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड करूँगा। आप जितना हो सके आपको दोस्तों को और जितने आर्मी या डिफेंस सेक्टर के जो लोग हैं उनको आप भेजिए, ताकि उनको थोड़ी उससे हेल्प मिले, और जो कुछ भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन उनका दूर हो। तो आप देश की सेवा कर रहे हो, तो मुझे आप पे गर्व है कि आपके बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद में। और फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छी जगह पे एडमिशन मिले, और वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान बने और देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।